हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम बिहार दरोगा 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कशन करेंगे। हमारे प्रिय गुरुदेव ज्ञानबिंदु सर का क्वेश्चन बैंक है, उसको फटाफट 2.0 पे करके और फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? व्यास कितना होता है? तो 2.3 कितना आता है? 2.3। ठीक है, अब डिटेल देख लेते हैं। मानव नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इनका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ह्यूमन आई, ये भाग जो पीछे की भाग होते हैं उसे रेटिना कहते हैं। आगे की भाग जो रहता है गोल, वो लेंस होता है। इसकी व्यास 2.3 सेंटीमीटर है। नेत्र गोलक एक द्विपक्षीय और गोलाकार संरचना है जिसमें दृष्टि के रिसेप्टर कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? जिसमें दृष्टि रिसेप्टर कोशिकाएं होती है। यह एक साधारण कैमरे की तरह निर्मित होती है। नेत्र गोलक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस का अधिक उत्तल हो जाना अर्थात फोकस दूरी का मान समान आँख की अपेक्षा घट जाना। इन दोनों कारणों से वस्तु से आने वाली समानांतर किरण रेटिना पर फोकस नहीं होती है बल्कि उससे पहले ही या अनंत पर चला जाता है। अतः प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। इसके लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? तो ये विक्टर इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। 1861 में संयुक्त इटली का राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। 1849 में विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का राजा बना। उसका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था काबुल को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेज़नी ने किया था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मेज़नी का है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। मेज़नी द्वारा इटली वासियों को संघर्ष की चेतना से भर देने के लिए कार्य इटली की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके डिटेल में। उसके बाद कहते हैं मेज़नी एक विचारक होने के साथ साथ कवि भी था। उसने कविताओं के माध्यम से इटली के वासियों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आदर्शों का प्रसार किया। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। गैरिबाल्डी इटली की स्वतंत्रता एकता के लिए अथक प्रयत्न करने वाले योद्धा थे। आरंभ में गैरिबाल्डी मेज़नी के पक्ष में था, लेकिन बाद में वह काउंट काबुल के पक्ष में आ गया। 1852 में काबुल सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना। काबुल इल सिरो मैग्नेटो नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। इसी काबुल के दिशा निर्देश में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शिलालेख का अध्ययन पुरालेख एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, स्लैब, तांबे की प्लेटों, इमारतों की दीवार और मंदिरों के भागों पर देखे जाते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों के अध्ययन को कहा जाता है। पुरातत्व भौतिक अवशेष के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन होता है। भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम प्रसिद्ध हुए। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। बालघाट किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मध्य प्रदेश में। सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मैंगनीज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बालाघाट का अर्थ होता है घाटों के ऊपर एक शहर। बालाघाट में प्राकृतिक मनोरम दृश्य से नसलिहार बांध, धोती बांध व गांगुलापारा झरना शामिल है। वैनगंगा नदी यहाँ से होकर बहती है। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात 10:21 वाला जिला है। परीक्षा उपयोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें। मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को कहते हैं। फिल्म सिटी मध्य प्रदेश का इंदौर ही है। भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहते हैं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिला मध्य प्रदेश। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल नेपानगर खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। राम रोटी योजना नवंबर 2010 से भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में शुरू हुआ। भारत के प्रमुख कुछ घाटी एवं राज्य थे। घाटी राज्य बराक घाटी असम में, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी असम में, दाहानु घाटी है जम्मू कश्मीर, विहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश, हरकीदून घाटी उत्तराखंड, कुटी घाटी उत्तराखंड, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में, नुब्रा घाटी लद्दाख में, शांत घाटी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो
60 में हुई थी। सीमा सड़क बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण और सुरंग बनाने का कार्य करता है। इस संगठन की स्थापना दिनांक 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 7 मई 2023 को देश भर के सभी टुकड़ों को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। परीक्षा भारत के रक्षा अनुदान एवं डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का स्थापना 1919 में तो बेंगलुरु। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना मुंबई है 1935। भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड दिल्ली में 1986। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई स्थापना मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1928 में। भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई में 1956। लेफ्टिनेंट जनरल लघु श्रीनिवासन ने 30 सितंबर 2023 को जेबीआर के 28 महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए 1986 में बनाया गया था। यह उपभोक्ता की समस्या और इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपयुक्त परिषद तथा अन्य प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। इस उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम एनजीटी 2010, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटलम क्या है? तो यह धातु है। सतलज नदी में मिला टेंटलम एक दुर्लभ धातु है। इसकी खोज आईआईटी रोपर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने की। टेंटलम एक परमाणु क्रमांक 73 है। यह भूरे, भारी और अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। इसका गलनांक भी अत्यंत उच्च होता है। टेंटलम के उपयोग टेंटलम से बने कैपेसिटर संधारित्र छोटे आकार में अधिक बिजली भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है। खनन मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों का संग्रह को मान्यता दी, जिसमें टेंटलम भी शामिल है। प्लेटिनम के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे कि सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण बनाने के लिए किया जाता है। नोट, इसकी खोज सबसे पहले 1802 में एंडर्स गुस्ताव एकेनबर्ग ने की थी। टेंटलम धातु को भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जर्मनी में आयात करता है। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं होता है? तो लिंगानुपात नहीं होते। मानव विकास सूचकांक में लिंगानुपात शामिल नहीं होता है। मानव विकास सूचकांक को 3 आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जुड़े अर्थशास्त्री महबूल हक पाकिस्तानी और इंगो कोल के द्वारा किया गया था। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया है। प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023। सम्मिलित देश स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, भारत 132वां स्थान। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि में छिपी, प्रश्चन या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाते हैं। प्रश्चन या छिपी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे रहते हैं। इसमें सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक को व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संरचनात्मक बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होते हैं। औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुरान उत्पादी, मौलिक अधिकार का उल्लंघन, न्यूनतम मजदूरी न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामला 1982 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करने के तुल्य है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1970 में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में ही शामिल किए गए। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई जो सर्वथा उचित है। अनुच्छेद 21 में यह महत्वपूर्ण अधिकार: हथकड़ी लगाने का विरोध अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरोध अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। खाली स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जाता है? ही वाज जेलियस। तो जेलियस के साथ जो जितने एडजेक्टिव है उसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है और इसके साथ विथ का प्रयोग। जेलियस विथ, ही वाज जेलियस विथ हर सक्सेस, जेलियस, इनविशियस, डिसरेशियस आदि ऐसे एडजेक्टिव है जिनके योग हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त स्थान के लिए उपयुक्त प्रीपोजिशन ऑफ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शब्दों की लिस्ट और उसके साथ प्रयोग होने वाले प्रीपोजिशन से: एब्जॉर्ब इन, बिलीव इन, कन्फाइंड इन, इन्वॉल्व इन, लुक एट,
marvel at, point at, smile at, start at, wink at, sequent with, agree with, associate with, coincide with, expand from, abstain from, refrain from, devour from, prohibit from, differ from, argue about, ask about, argue about, ask about, think about, worry about, exposed to, devoted to, dedicated to, prone to, convert to, lead to। याद रखना है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लगाकर बैडमिंटन में किस खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का रिकॉर्ड बनाया है? वो है 565 किलोमीटर प्रति घंटा। हंगुल क्या है? तो कश्मीरी हिरन है। हंगुल कश्मीरी हिरन है। यह बहुत भारत पाकिस्तान खासकर कश्मीर में पाए जाने वाले हिरन की नस्ल है। कश्मीर का दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान इस हिरन के लिए प्रसिद्ध है। यह जम्मू कश्मीर का राज्य पशु भी है। हंगुल का वैज्ञानिक नाम सर्वस एलाफस हंगुल है। आईसीएन के डाटा बुक में हंगुल को विलुप्त घोषित किया गया। हंगुल परियोजना का शुभारंभ 1970 में किया गया था। बिहार के पशु बिहार के गौर बैल, झारखंड के हाथी, उड़ीसा के सांबर हिरन, पंजाब के काला हिरन, राजस्थान के चिंकारा, आंध्र प्रदेश के काला हिरन, गुजरात के एशियाई शेर, महाराष्ट्र के विशालकाय गिलहरी। आकाश किस खेल से संबंधित है? शतरंज। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, वर्तमान में शतरंज ग्रैंड मास्टर बुधपुल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर, आदित्य सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर, वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर। विद्युत धारा का संबंध क्या होता है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का संबंध एम्पियर होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि, इसका समात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की होती है आई बराबर होता है आवेश बटा समय, क्यू बराबर आई टी, आई बराबर क्यू आई टी। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। साथ ही भारत के प्रमुख राज्य और उसके उत्सव खीर भवानी जम्मू कश्मीर, सिंधु दर्शन लद्दाख में, नुआखाई बाली जात्रा उड़ीसा में, तवांग अरुणाचल प्रदेश, संगाई मणिपुर में, नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश में, गुड़ी पर्वा नव भारत अरब महाराष्ट्र, बोनालू बतकुम्बा तेलंगाना, उत्तरायण बेस्तु बनर्स गुजरात में, कुलदेव उत्तराखंड। बामाको किस देश की राजधानी है? तो वह है नाइजर की राजधानी बामाको। बामाको माली देश की राजधानी, जब माली देश का सबसे बड़ा शहर है। माली देश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन सेफ है। कार्यकारी भाषा फ्रेंच। आदर्श वाक्य अन पीपल अन बट यूएन फोन। एक लोग एक साक्ष्य एक विश्वास। देश राजधानी और मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया राजधानी मुद्रा रैंड। गुयाना के राजधानी जॉर्ज टाउन मुद्रा डॉलर। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग मुद्रा कोरुना। यूक्रेन की राजधानी कीव मुद्रा हिरवानिया। रूस की राजधानी मॉस्को मुद्रा रूबल। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन मुद्रा क्रोन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा मुद्रा डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन मुद्रा डॉलर। लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वह छत्तीसगढ़ में। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसका लक्ष्य हाथियों के अस्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्षों के तहत छत्तीसगढ़ में अचानक मार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बादल खोल तमोर पिंगला हाथी अभ्यारण्य। हाथी किस्टोन प्रजाति किस्टोन से संबंधित है। एशियाई हाथी को 3 उपप्रजाति भारतीय, सुमात्रा एवं श्रीलंका। भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति के अनुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 आईयूसीएन डाटा बुक में लुप्त है। इंडेंजर्ड हाथियों की संरक्षण भारत के पहल गज यात्रा प्रोजेक्ट एलिफेंट एवं सीड्स बम या बॉल है। सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड में, दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व असम में, मैसूर हाथी रिजर्व कर्नाटक, अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु, पेरियार हाथी रिजर्व केरल, इतांकी हाथी रिजर्व नागालैंड, मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल, शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड। वेलाडीला के खंड किस राज्य में स्थित है? तो वो है वेलाडीला खंड छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक लोह खदान है। वेलाडीला क्षेत्र लोह को सुपर हाई ग्रेड के रूप में जाना जाता है, जिसमें 86% अधिक लोह सामग्री स्थित होती है। लो एस को भारत का शीर्ष 4 राज्य क्रम से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन शीर्ष 3 है। भारत के अन्य लो एस खादान रत्नागिरी, चंदा महाराष्ट्र में, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग झारखंड में, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, क्योंझोर, मयूरभंज उड़ीसा में, बेल्लारी, चित्रदुर्ग कर्नाटक। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयास को बढ़ा देना है।
1984 की रात को भोपाल गैस तादी में अपनी जीवन गंवा दी थी। इसी ताज़ी के बाद यह दिवस बनाया जा रहा है। थीम 2023 का स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल G20 शिखर सम्मेलन पर सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया था। यह पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध है। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। उद्गम पोर्टल प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार। संचार साक्षी पोर्टल दूरसंचार विभाग। हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सारथी पोर्टल कृषि मंत्रालय। युवा संगम पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस के स्थापना ग्रामीण महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा किया था। ग्रामीण महिलाओं को पहला अंतर्राष्ट्रीय द्वारा मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? उसमें मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। मछली में बंद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एवं एकल परिसंचन तंत्र होता है, जिसमें रक्त को एक सिकरा हुआ हृदय द्वारा उधर महाधमनी से माध्यम से गलफड़ तक पंप किया जाता है। फिर पृष्ठीय महाधमनी के माध्यम से ऊतकों और अंगों तक रक्त कोश का प्रवाह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मछलियों में हीमोग्लोबिन के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड लाल रक्त का प्रवाह किया जाता है। मछलियों में प्लेटलेट्स के बजाय एरिथ्रोसाइट पाए जाते हैं। पोषक तत्व का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? 9322 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई 9322 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबा रेलमार्ग है जो रूस में स्थित है। ट्रांस साइबेरियन का निर्माण कार्य 1891 से 1916 तक हुआ था। इसका अन्य नाम पहाड़ साइबेरियन रेलमार्ग भी है। यह रेलमार्ग पश्चिम सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। कनाडाई प्रशांत रेलवे कनाडा से वेंकापुर। ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे पूर्वी सिडनी से पश्चिम पर्थ तक। यदि पिता का द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र पंचांग प्राप्त हो तो वह क्या होगा? लड़की होगी। पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र पंचांग प्राप्त हो तो लड़की होगी। पिता का गुणसूत्र XY, माता का गुणसूत्र XX। अगर XX तो बेटी संतान होगी, XX तो बेटी संतान होगी। अगर XY तो बेटा संतान होगा और XY तो बेटा संतान होगा। किसी राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है? वो है मेघालय। मेघालय राज्य में 200 वर्ष से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। इसके माध्यम से 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है, सैकड़ों मीटर तक पहुंचाया जाता है। मेघालय राजधानी शिलांग क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 9 समाज की मुख्य भाषा गारो, खासी, जयंती एवं अंग्रेजी। मेघालय शब्द का अर्थ होता है बादलों का घर। उत्तर पूर्व में आसाम, दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा। पर्यटन स्थल चेरापूंजी, मौनीसराम, बरापानी गुफाएं, एलिफेंटा जलप्रपात एवं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा क्रेम लियाट प्रवाह मेघालय में स्थित है। राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान मेघालय में स्थित है। नेकुलाई 394 जलप्रपात भारत में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौनीसराम मेघालय चेरापूंजी यहीं अवस्थित है। चर्च द्वारा कृषि की उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था। चर्च द्वारा कृषि की उपज का 10वां हिस्सा टाइट के रूप में वसूल किया जाता है। टाइट एक प्रकार का धार्मिक कर था। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को टाइल कहा जाता था। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा का नाम था जो 1794 में समाप्त कर दिया गया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बांट गया था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, किसान और कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, नौकर आदि। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों के कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य के लिए जाने वाले करों में छूट। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण को ही अदा करते थे। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी समाज में अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की वस्तु पर लगाया जाता था। प्राचीन राजतंत्र पर पद का प्रयोग सामान्यतः स्वतंत्र समाज पहले फ्रांसीसी समाज में संस्थाओं के लिए होते थे।
फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी में सम्मानित परीक्षार्थी होता था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का हुई XVI फ्रांस की राजगद्दी केवल 20 वर्ष की आयु में बैठा है। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में सर्वाधिक रूप से फांसी दे दी गई थी। फ्रांस में 1793 से 1794 तक लाल काल को आतंक का युग कहा जाता है। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो 1848। फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया था। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक था। उल्लेखनीय है कि दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। वहाँ से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार के रोबेयाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। सन 1754 में फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। वाइमर संविधान जर्मनी संसद को क्या कहा जाता है? राइक्सटाग। वाइमर संविधान में जर्मनी संसद का राइक्सटाग कहा जाता है। सन 1919 में वाइमर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। जर्मन राइक शासन के लिए एक नया संविधान लिखा गया और उसी वर्ष 11 अगस्त को अपना लिया गया। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से 1933 तक शाही सरकार के बदले में जर्मन राइक को कार्यभार संभाला था। तो उसी समय जर्मनी का औपचारिक नाम राइक रखा था। महत्वपूर्ण देश और उसके सांसद अगर रूस के ड्यूमा, इजराइल के नेसेट, जापान के डाइट, जर्मनी के बुड्सटैग, मलेशिया के दीवान निगारा, पोलैंड के सोजिम, नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत, फ्रांस के नेशनल असेंबली, स्वीडन के रिक्सडॉग, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजप्रशासन था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था, फ्रैंकफर्ट में होती थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी तो राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदान सूचियों को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे है। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। कृषि अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसी कृषि एवं समृद्धि क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग में विनिर्मित वस्तु का उत्पादन को लेखांकन किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति। तृतीय क्षेत्र यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम्पल तौर पर व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, चिकित्सा, बैंकिंग इत्यादि। चतुर्थ क्षेत्र यह क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का अध्ययन करना, विश्लेषण करना, प्रबंधनीय कौशल, तकनीकी कौशल। पंचम क्षेत्र यह क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र को उच्च विशेषज्ञ होते हैं। शोधकर्ता, वैज्ञानिक इत्यादि पंचक क्षेत्र होते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो वह है गोदावरी। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना तेलंगाना में स्थित है। इस परियोजना के 3 मुख्य उद्देश्य परिवहन, बिजली और सिंचाई है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है। इस परियोजना की लागत 1.2 लाख करोड़ रुपया है, जिसके उद्घाटन 2019 से किया गया था। भारत की प्रमुख परियोजना की बात कर लेते हैं। भीमा बांध परियोजना पावना एवं कृष्णा नदी महाराष्ट्र और तेलंगाना। इंदिरा बांध परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी झारखंड पश्चिम बंगाल। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा। माही बजाज परियोजना माही नदी गुजरात और राजस्थान। भाखा नंगल बांध परियोजना सतलुज नदी पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा और संयुक्त परियोजना। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? वो एक यमुना। गंगा की सहायक नदी यमुना है। बाएं किनारे से मिलने वाली गंगा के बाएं किनारे से राम गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। दाएं किनारे से यमुना, सोन, टोंस, हुगली। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री यमुना से। गंगा नदी का मुहाना या बंगाल की खाड़ी है, मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा अब बात गंगा नदी का ही है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों एवं बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है।
यमुना का उद्गम स्थल बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से है। महासंगम गंगा नदी रुद्रप्रयाग में है। यमुना की सहायक नदियाँ बाईं किनारे से मिलने वाली नदी टोंस, सेंगर, हिंडन, रिंद। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। दाएं किनारे पर चंबल, बेतवा, सिंध, कैन। खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबा के लिए। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी खान राजस्थान के सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तांबे के अनुमानित भंडारण में राजस्थान 54%, झारखंड 20%, मध्य प्रदेश 18% का शीर्ष स्थान है। यद्यपि मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन मात्रात्मक दृष्टि से सर्वाधिक है, परंतु मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में तांबे का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र में होता रहा है। देश में तांबा का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों से इसका आयात भी किया जाता है। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 89% भाग केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी का स्वर्ण खान प्राप्त किया जाता है। जस्ता का सबसे अधिक उपयोग लोहे की जंगरोधी बनाने में किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली शीशे की एकमात्र खान राजस्थान के जावर में है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले का जादूगोड़ा क्षेत्र यूनान खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे मेंटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो है कुस्तुनिया की संधि 1832। यूनान को कुस्तुनिया की संधि 1832 द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये है मानवाधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित यह गैर सरकारी संगठन है। स्थापना 1961 में पीटर बोनस नामक ब्रिटिश वकील द्वारा। मुख्यालय लंदन यूके है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1955, जेनेवा। इंटरपोल 1923, लियोन फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965, न्यूयॉर्क। आर्थिक सहयोग OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रम 1961, पेरिस फ्रांस। उत्तराखंड में किसी सुरंग में 41 मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो है सिलक्यारा तुरंग। उत्तराखंड की सिलक्यारा तुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। पुरस्कार सिंह धामी की सरकार ने 41 मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपये की राहत राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग स्थल के पास बोखनांग मंदिर निर्माण करने का निर्देश दिए हैं। सर्वप्रथम भारत की यात्रा मेगास्थनी की थी। सर्वप्रथम भारत की यात्रा मेगास्थनी की। सिलिकॉन निकेटर के राजदूत मेगास्थनी भारत की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। मेगास्थनी ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। मेगास्थनी ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। यह पुस्तक ग्रीक भाषा में लिखी गई है। इंडिका में तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति। फाहियन गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियन आया था। इसने अपने विवरण से मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। फाहियान भारत में 399 ईसा पूर्व आया और 414 ईसा तक यहाँ से चला गया। फाहियान की प्रसिद्ध पुस्तक फी की है। चीनी यात्री है हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यक्रम भारत आया था। ह्वेनसांग 630 ईस्वी में भारत आया और 15 वर्षों तक रहा। ह्वेनसांग भारत में भारतीय बौद्ध धर्म और चीनी बौद्ध धर्म के परस्पर विचार का अभ्यास करने आए थे। इत्सिंग एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था जो 672 से 695 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? वो है रवीश कुमार। पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश अवार्ड रवीश कुमार को दिया गया 2019 के पुरस्कार। विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है? वो है द्वितीय क्षेत्र में। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। जानकारी भारत के विभाजन के समय असत्य को चुने। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था। द्विराष्ट्र सिद्धांत लागू था। यह भारत के विभाजन के समय असत्य है। गिफिन वस्तु का सही कथन चिन्ह है। तो दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाते हैं। दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाते हैं। गिफिन वस्तु वो है जिन पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग घट जाती है। इसलिए जब भी गिफिन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता दूसरे वस्तुओं का उपयोग कम करके गिफिन वस्तु का मांग बढ़ा देते हैं। प्रथम महिला आईड डी कैम्प चुनी गई थी, वो थी मनीषा पांडे। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठ सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला अम्बानी चतुर्वेदी। चुनाव आयोग का संबंध कौन है? तो मतदान केंद्र की स्थापना करना। मतदान केंद्र की स्थापना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को उल्लेखित किया गया है। संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन संबंधी 3 राज्यों प्रशासनिक, सलाहकारी और न्यायिक। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। संसदीय सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मसलों पर भाजपा को परामर्श देना। PSL CBC किससे लॉन्च किया है? वो है XPO एसेट। देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकती है? वो है संसद।
देश के मौजूदा कानून बदलाव संसद कर सकते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभी सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकते हैं, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकते हैं, मौजूदा कानून को खत्म कर सकते हैं, उसकी जगह नए कानून बना सकती है। उच्चतम न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। प्रधानमंत्री को सरकार के प्रमुख होने के नाते उसे व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। देश के सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे अन्य राजदूत की नियुक्ति भी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? तो नेल्सन मंडेला की है। उसके बाद पुस्तक स्ट्रेंथ टू लव द ट्रम्पेट ऑफ कंसाइंस, मार्टिन लूथर किंग के। गेटिसबर्ग एड्रेस, द सुसाइड सोल्यूशन, अब्राहम लिंकन के। ईस्ट वेस्ट, द गोल्डन हॉर्स, सलमान रुश्दी के। ए नेशन ऑफ एग्रीमेंट, वाई इंग्लिश स्पेस, जॉन कैनेडी। हैरी पॉटर एंड हेथली डेली, जेके रोलिंग। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद। आउट ब्रिटेन द नेक्स्ट पैरामिड, पेडमेक विलगेट। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? गोदावरी। गंगा नदी, गोदावरी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती। गोदावरी नदी प्रायः भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाते हैं। इसका उद्गम पश्चिम घाट की पहाड़ी में त्रिवेंकेश्वर नामक स्थान पर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत से अमरकंटक पहाड़ से भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इंदावी मध्य प्रदेश प्रवाहित होती। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश विधान से स्थित है। सोम और जाखम इसकी मुख्य सहायक नदी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को राज्य के संरक्षण नहीं प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। संविधान सभी नागरिकों को, समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। जातिवादी व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्य के हितों को सर्वोपरि समझता है। जब पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवार को नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातिया के हिसाब ध्यान में रखती है। चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। नारीवादी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार को और हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होते हैं, उसे नारीवादी कहते हैं। राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को भाग देने का असर काफ़ी ऊँचा है। सांप्रदायिक, ये एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव का अभिव्यक्ति करते हैं। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगा और कोई एक धार्मिक अपने अपमान को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करते हैं, उसे सांप्रदायिक कहते हैं। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को। स्वर्ण रेशा या सुंदर रेशा, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, जूट, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है। यह फसल बाढ़ वाले मैदान में जल निकासी वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ आई नई मिट्टी जमा होती है। फसलों की रानी लीची, मसालों का राजा जीरा, गरीबों की रोटी ज्वार, मसालों की रानी इलायची, फलों का राजा आम, दालों का राजा चना, सब्जियों का राजा आलू, काला सोना, पेट्रोलियम पदार्थ, अफीम, दालों की रानी मटर, सफ़ेद सोना। कपास। मानवाधिकार को समझ पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया था? लंदन।